and she's a sports person also. Throughout her journey, since childhood, जब वो स्कूल में थी, she was into debates, she was into many things, और उन्होंने उसको pursue भी किया और साथ pharmacist भी बनी. मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी सुकैना हैदर को. Assalamualaikum. How are you? I'm good. How are you? आप कैसे? Doing good. All perfect. इतने सारे मेडल्स आपके, इतनी सारी शील्ड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं. मैं ये बताती भी चलूँ अगेन कि सुकैना ने अपनी पूरी जर्नी जो है भी की, साथ साथ बताएं कि क्या ये मुश्किल होता है हमारे Hello everyone and thank you for being here today. वेलकम बैक वंस अगेन. हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सुकैना हैदर, जो कि पॉडकास्ट भी करती हैं एट यूथ मीडिया पाकिस्तान, और उसके अलावा फार्मासिस्ट भी हैं, एंड देन शी हैज़ अदर थिंग्स ऑल्सो. जी सुकैना, मैं आपसे पूछ रही थी कि जब आपकी लाइफ जर्नी, जो आपकी स्कूल जर्नी थी, उसमें स्पोर्ट्स में भी आप थी, डिबेट्स में भी थी, एंड देन यू वर अ गुड स्टूडेंट ऑल्सो. कैसे आपने उसको मैनेज करती थी? It was not that much easy. Starting कुछ ऐसे हुई कि मैं इतनी ज़्यादा confident तो बिल्कुल भी नहीं थी. मतलब starting was like कि I was an under confident kind of girl, not into these kind of podcast hosting and all. ये तो बहुत बाद में आया. Exactly, बहुत बाद में आया. तो स्कूल के टाइम जब स्टार्ट किया, when I was in 8, that was the time जब मेरा academic comeback आया. मतलब I was like कि अब मुझे serious होना है, पढ़ाई को लेके भी, करियर को लेके भी. तो वो टाइम था कि gradually मैं different चीज़ों में involve होना शुरू हो गई, debates के अंदर involve होने लगी. फिर after my matric, I got A1 grade in inter as well, 90% I guess. So yeah, that was the time I gained confidence. तो स्कूल में आप इतनी सीरियस नहीं थी? I can say 4th class तक. After 5-6 class में serious हो गई. Secondary Yeah, पे exactly. you were fine. तो इंटर के बाद when I got admission in university, फिर different चीज़ों का exposure मिला. Like I have joined a club, science club, जहाँ पे मैं as a coordinator work कर रही हूँ team research की. We have arranged multiple kind of events. We arranged different seminars, workshops. So yeah, these are the kind of activities I'm involved in. Apart from that, as you told that I'm a podcast host at Youth Media Network Pakistan. So yeah, I've currently joined that. अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि फार्मेसी कैसे फिर सोचा करनी है? It's a long story. Well, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेडिकल का शौक था, MBBS करना था. दैट थिंग कि लड़कियां हैं और MBBS करना है, लेकिन आई कुडंट गेट एडमिशन ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस. फिर सेकंड चॉइस वाज फार्मेसी. और जब मैं इस फील्ड में आई, आई गॉट एक्सपोजर टू मल्टीपल फील्ड्स, मल्टीपल सब फील्ड्स. मुझे पता चला कि फार्मेसी भी एक फील्ड है. तो या अब मैं थर्ड ईयर में हूँ. लाइक इट्स मोर टुवर्ड्स एंड अभी बनी नहीं हूँ. मैं अंडर ग्रेजुएट फार्मेसी. बट आप कर रही हो फार्मेसी? या आई एम डूइंग दैट. इज इट इंटरेस्टिंग? It is actually it all depends on you. मतलब if I talk about my education system, it's not that supporting, but it all depends on क्यों you. supporting नहीं है, ये क्या वजह? यार it's also a long story कि supporting क्यों नहीं है. facilities नहीं दी जाती, universities इतनी ज़्यादा well developed नहीं है according to pharmacy. Not only for pharmacy, for overall. If I talk about overall thing कि पाकिस्तान का education system इतना ज़्यादा capable नहीं है जो कि होना चाहिए. If I talk about my future generations, तो मैं नहीं prefer करूँगी. मैं चाहूँगी मज़ीद advancements आएं. तो इन सर्कमस्टांसेस में पढ़ना और फिर आगे बढ़ना इट्स नॉट. क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वैसे अगर देखा जाए ज्यादातर? देखिए, फाइनेंशियल एड्स भी होती है. आप अगर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको वो एनवायरनमेंट दिया जाए जो कि एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट है स्टूडेंट्स के लिए. मैंने तो बहुत सुना है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज में, जैसे कराची यूनिवर्सिटी है या हमारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो लेकिन आप पढ़ रही हो तो आपको बेहतर पता होगा. इट्स वेरी गुड. वही वाली बात हो गई ना कि प्रोस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं. माय यूनिवर्सिटी इज वेरी मच गुड. मतलब बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं. इवन लेकिन उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा. ओवरऑल गवर्नमेंट की बात करूंगी ना. गवर्नमेंट की बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो आपको उस तरह फैसिलिटेट नहीं करता, और ये सच है. शायद हमारे जमाने में भी ऐसा होता था. एक और बात मुझे बताओ आप सुकैना, कि जो मैंने अभी सुबह में बात की कि पहले हम इतनी लिटरेसी की तरफ नहीं थे. हमारे पेरेंट्स या हमारे जो बड़े होते थे, उस जमाने में जब आप पहले थोड़ा जमाना देख लो तो वो शऊर नहीं था कि बच्चियों को पढ़ना चाहिए या बच्चियां या बेटा या बेटी बराबर है.
अब हो गया है, पर अब फाइनेंशियली हम बहुत ज्यादा क्रच में हैं, तो आपको लगता है उसकी वजह से थोड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो गया है? बिल्कुल, वही अल्टीमेटली बात गवर्नमेंट पे आ जाती है कि आप जब तक अपनी यंग जनरेशन को, स्पेशली यूथ को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करोगे, हाउ कैन दे प्रोसीड, हाँ। स्पेशली फॉर वुमेन्स, जो कि मतलब हर कोई डिस्करेज ही कर रहा होता है कि आगे नहीं बढ़ना और आगे क्या करना है सबको पता है। तो आई थिंक इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि हाँ। आपके अंदर क्या कॉन्फिडेंस है, आप किस तरीके से चीज़ों को परस्यू कर रहे हो। ठीक है। सो या अच्छा, तो इंटर में जब आई उसके बाद ये सब किया, अच्छा ये जो मेडल्स जीते स्पोर्ट्स में, अब Yeah. स्पोर्ट्स का जो बच्चा होता है वो अपनी एकेडमिक्स में उतना अच्छा नहीं होता, बट आप कह रही हो कि आपने दोनों चीजें साइमल्टेनियसली in the school life, yeah. हाँ. I remember I was too much into race and all, मतलब sports में हाँ. डिफरेंट किस्म की चीजें, तो मैं काफी ज्यादा इन थी उस टाइम पर। अच्छा, Yeah, it was a nice अब journey. फार्मेसी को कितना अरसा रह गया आपका? It's like 2 years left. तो आप दवाइयाँ बता देती हो अभी? थोड़ी थोड़ी मतलब लेकिन yeah, आपको I've just इजाजत तो started. नहीं होगी ना बिल्कुल बताने अभी इजाजत नहीं है, और मैं समझती भी हूँ कि जब तक मैं फुली क्वालिफाइड नहीं हो जाऊँ मैं प्रिस्क्राइब ना करूँ। अच्छा, ऐसा होता है जब आप फार्मेसी पढ़ रहे होते हो कि खुद पता चल जाता है कि कौन सी दवाई लेना ठीक है कौन सी नहीं? बिल्कुल। अच्छा देखिए, वैसे फार्मासिस्ट जो नहीं भी होते वो भी सेल्फ मेडिकेशंस कर ही रहे होते हैं, इट्स टोटली अ स्टीरियोटाइप इन पाकिस्तान। हाँ. लेकिन फार्मासिस्ट अगर आप बढ़ रहे हो, आपको काफी चीजों के एडवर्स इफेक्ट्स भी पता होते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। सो या अच्छा, आपने कहा कि आप इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी, नहीं, थोड़ा सा लैक ऑफ बिल्कुल। कॉन्फिडेंस था, तो ये क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने की वजह से ठीक हुआ या किसी ने पुश किया कि अच्छा, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि बच्चे जो हैं वो जब माँ बाप देख रहे होते हैं कि बच्चा कहीं कॉन्फिडेंस उसका शैटर हो रहा है या बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है उसमें, तो दे ट्राई टू एंगेज देम और पुट देम इनटू एक्टिविटीज जहाँ बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। तो आपके घर में किसी ने पुश किया आपको इस चीज के लिए? अच्छा, my parents are too much supportive about me, हाँ. especially my education, my career Are you development. the only so, yeah. child? No, I have a brother, younger brother. But you're the only girl in your Only girl, yeah. ठीक है. तो anyways, अच्छा confidence कैसे boost up हो? It's a long story as well. मेरे पास काफी How many सारी long stories you हैं. have? A lot of long You have a stories lot of I have. time. You can Yeah. tell me all the It's stories. okay, that's perfect. Anyways, I remember the first time मेरी टीचर ने मुझे माइक लाके पकड़ाया था, तो मैं शिवर कर रही थी Oh. स्टेज के ऊपर। हाँ. मेरे हाथ में किताब थी, मुझे वो पढ़नी थी और मुझसे नहीं हुआ वो, मतलब बस मैंने रीड कर दी एंड इट वाज नॉट अ बेस्ट वन। हाँ. तो दैट वाज द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि नहीं यार अब करना है, मतलब नहीं ऐसे नहीं चलेगा। तो एनीवेज, अच्छा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का, स्टार्ट विजुअलाइजिंग योर सक्सेस। कोई और आके पुश नहीं करेगा, खुद ही करना है। हाँ, तो खुद से सोचो। तो वही बात मैंने की Exactly. ना कि आप जब तक खुद ही मंजिल की तरफ नहीं अपने बिल्कुल। हाथ पाँव मारेंगे तो आपको कैसे मिलेगी? चार लोग अगर बोलेंगे यू कैन डू इट, इट्स ओके, ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, जब तक अंदर से नहीं आएगा यू कैन डू इट नहीं हो सकता। तो आई हैव स्टार्टेड विजुअलाइजिंग माय सक्सेस कि मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी, एंड आई डिड। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि स्कूल में फेवरेटिज्म का सामना करना पड़ा? बहुत ज्यादा। बिकॉज इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट और आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर रहता है, तो टीचर्स की क्या सपोर्ट थी? पेरेंट्स तो सपोर्टिव थे। Another story. हाँ, टीचर्स की please go ahead. स्टोरी तो मैं इस तरह से बताऊंगी कि टीचर्स वर गुड, बस कुछ होती थी जो फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा करती थी। आई रिमेंबर देयर वाज अ टीचर हु स्लैप्ड मी, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका इंतकाल अल्लाह हो उनको गया। जन्नत नसीब करे, अच्छा, ये थप्पड़ तो स्लैप वो वाली मार गई। हाँ. ये स्लैप वाली बात जो थी ये 4 या 5 क्लास She की थी। slapped you? She slapped me for a particular thing, I don't remember, कॉपी कंप्लीट नहीं थी, कुछ इस तरह का था आई गेस। तो एनीवेज, उन्हीं टीचर ने मुझे मैट्रिक में शील्ड दी थी, तो दैट वाज द प्राउड That was your achievement. Yeah. अच्छा, अब तो खैर मारना बिल्कुल ही इजाजत नहीं है बिल्कुल। बच्चों को। I was even slapped once from one of my teacher and I don't know why she slapped me. मुझे आज तक, मैं शरारती बच्चा थी। अच्छा, कुछ बच्चे कॉन्फिडेंट नहीं होते और कुछ मेरी तरह इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि मुझे हर चीज में होना होता था कि मुझे स्पोर्ट्स में भी रहना है, बस पढ़ाई नहीं बस मैं करती थी। तो आई थिंक इसलिए शायद टीचर्स डिस्टर्ब रहते हैं कि बिल्कुल। बच्चा पढ़ नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बच्चों को आप हाथ तो नहीं उठा सकते। यू डोंट, आजकल के टीचर्स दे डोंट रेज हैंड्स, पर टीचर्स का कुछ इमोशनल अटैचमेंट होना, बहुत इमोशनली बच्चे को थोड़ा सा आपको काम डाउन करना चाहिए। मैं ये बहुत देखती हूँ, कहीं स्कूल्स में बच्चों के साथ टीचर्स बहुत ज्यादती भी कर रहे होते हैं। टिल डेट दे कांट रेज हैंड्स बट देयर जेस्चर्स
कुछ ऐसे होते हैं कि वो बच्चे का कॉन्फिडेंस और ज्यादा शैटर करते जाते हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आपने जो ये इमोशनल अटैचमेंट की बात की है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही वाली बात हो गई, जब तक लोग आपको नॉर्मली बोलते रहेंगे यू कैन नॉट डू दैट। जहाँ आप कहीं किसी से अटैच हो गए, आपको एक फील होगा कनेक्शन के यस यू कैन डू इट एंड समवन इज पुशिंग यू एज वेल, तो फिर वो मोमेंट होता है कि आपके अंदर एक एनर्जी ऑटोमेटिकली अच्छा, कॉम्पिटिशन्स बच्चों में बहुत ज्यादा होता है, सो हेल्दी कॉम्पिटिशन किया अपने फ्रेंड्स के साथ जब आपने यू वांटेड टू बी गुड इन स्टडीज, या वो एक और फैक्टर है कि कोई अच्छा पढ़ रहा हो और उसको देखा देखी आप भी कहो कि मैंने भी पढ़ना है। इट्स अ गुड थिंग। पता है ये एक होता है हेल्दी कंपटीशन के, ओके इफ समवन इज डूइंग राइट आई वांट टू बी लाइक दैट, लेकिन वही वाली बात होती है कि उसके जैसा नहीं बनना, अपने आप को इम्प्रूव करना है, दैट्स द मेन थिंग। तो मैं अगर अपनी बात करूं, कभी भी कंपटीशन नहीं आया मेरे जहन में फ्रेंड्स को लेकर स्पेशली। तो कितना इम्पोर्टेंट है कि लड़कियों का, अब जो आपको बच्चियां देख रही होंगी, क्योंकि आपने कहा कि आप पॉडकास्ट भी करती हो, पॉडकास्ट के लिए कॉन्फिडेंस लाना, क्वेश्चंस बनाना, हर चीज करना कितना जरूरी है गर्ल्स के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बेहतर कर सकती है? लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन भी, कॉन्फिडेंस भी, क्योंकि वही वाली बात हो गई है और कि स्पोर्ट्स में होना कितना जरूरी है। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। हर फील्ड में लड़कियां बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले कर रही होती है, तो इट्स ऑल अबाउट दैट कि एक तो ये होता है कि मेल वर्सेस फीमेल का कंपैरिजन जो होता है, तो ये खत्म कर देना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि कंपैरिजन इज अ हेल्दी थिंग। लड़कियां अपनी जगह परफेक्ट है, लड़के अपनी जगह परफेक्ट है, और लड़कियों को क्यों होना चाहिए इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि आई थिंक लड़कियों की आइडेंटिटी होनी चाहिए जो कि नहीं होती है, तो दिस इज अ मेजर फैक्टर। आपको लगता है डिजिटल लर्निंग ने तालीम पर कुछ अजीब सा असर आ गया है डिजिटल लर्निंग का? देखिए वही वाली बात हो गई है कि प्रॉज और कॉन्स हर चीज़ के होते हैं। अब डिजिटल लर्निंग, इफ आई टॉक अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, तो ऑनलाइन क्लासेस हर कोई सही तरीके से नहीं ले पा रहा होता। फैसिलिटीज हो भी तब भी जो फिजिकल की बात होती है वो ऑनलाइन की नहीं होती। पर एट द सेम टाइम जो लोग ट्रैवल नहीं कर सकते, कहीं जाके पढ़ नहीं सकते, उनके लिए वो कन्वीनियंट है। अच्छा, मुझे भी ऐसा लगता है कि ऑनलाइन जो है ना, ऑनलाइन मैं नहीं समझ सकती कि कोई लर्निंग है। मुझे लगता है ऑनलाइन बच्चा कुछ भी बैठ के करे। हाँ, जब तक चेक इन, जब कोविड का टाइम आया, बच्चों को होमवर्क्स आते थे, वो सीट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वो जो फाइल्स आती थी उसको, आप जो फाइल्स को, अब बच्चा फाइल देख के क्या पढ़ रहा है, क्या समझ रहा है, वो एक बहुत ही हमारा बहुत ही अजीब सा टाइम था, बहुत अनर्विंग टाइम था, डिस्टर्बिंग टाइम था। प्ले अ ग्रेट रोल। अगर आप बेड पे लेट के ऑनलाइन क्लास देख रहे हो तो वो बात ही नहीं होगी, क्योंकि आपकी मूवमेंट नहीं है ना, कोई एक्टिविटी नहीं है। गेटिंग रेडी, गोइंग टू योर स्कूल, गेटिंग रेडी इन योर यूनिफॉर्म, मीटिंग योर फ्रेंड्स, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और अगर आप घर बैठ के कुछ करें, हाँ, किसी एक मैयार, एक मकाम पे जाके, जैसे ऑनलाइन, जैसे आपने कहा बच्चे बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, वैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एडमिशन लेके बैठे हुए बाहर की यूनिवर्सिटीज में, एंड दे आर स्टडीइंग ऑब्वियसली। तो ये एक अच्छी चीज है ऑनलाइन डिजिटल की, पर डिजिटल ने बहुत सी चीजों को आई थिंक बच्चों को हैंडीकैप भी कर दिया है। ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा है। आप जब पॉडकास्ट कर रही होती है, आपकी मेनली क्या फोकस होता है कि मैं किन चीजों को टारगेट करूं, बिकॉज यू आर रिप्रेजेंटिंग यूथ? देखिए इट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। डेफिनेटली मेजरली मैं कॉन्फिडेंस के ऊपर बात कर रही होती हूँ, क्योंकि मैंने किस तरीके से गेन किया, तो मैं चाहती हूँ मैं लोगों को भी बताऊँ। कहाँ प्रॉब्लम होती थी कि मैं कॉन्फिडेंस गेन तो करना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे कभी टाइम साथ नहीं दे रहा, कभी मेरी अपनी एनर्जी साथ नहीं दे रही? दैट नर्वसनेस फैक्टर कि मैं अगर स्टेज पे खड़ी हुई हूँ, लोग मुझे देख रहे हैं, तो हाउ दे आर फीलिंग अबाउट मी। सो या दैट इज द फैक्टर जो डिस्टर्ब कर रहा होता था कि किस तरीके से ऑडियंस को फेस करना है। मेन थिंग इज कि आपको ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट करना आना चाहिए। जाकर स्पीच कर देना इट्स नॉट अ बिग डील, हाउ टू इंटरेक्ट विद ऑडियंस इज द मेजर थिंग। सबसे बड़ी बात है इंटरेक्टिव होना। अच्छा, डू यू बिलीव के पढ़ाई या लेक्चर्स एंड फिलिंग नोट्स, पूरी किताबें भरना आपकी जिंदगी में काम आता है, या आपके लाइफ एक्सपीरियंस एंड टॉकिंग टू पीपल एंड इंटरैक्टिव होना ज्यादा बेहतर है? सेकंड वन। एक्चुअली काफी लोगों को देखा है 4 GPAs आ रही होती हैं, दे कुडंट गेट जॉब्स। कुछ लोग होते हैं एग्जैक्टली कुछ लोग होते हैं जिनकी नहीं आ रही होती बट दे आर एट अ गुड पोजीशन। इट्स नॉट अबाउट ओनली 4 GPA और 95%, इट्स अबाउट द कॉन्फिडेंस, इट्स अबाउट हाउ यू कैन एक्सप्रेस योरसेल्फ। जब तक जाके इंटरव्यू में बोलोगे नहीं, जॉब नहीं मिलेगी। बिल्कुल। और देखो, ये सबसे बड़ी बात होती है जब हम इंटरव्यूज के लिए जा रहे होते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस सबसे पहले वो चेक करते हैं कि इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, क्या कहाँ किस वेव लेंथ पे है ये, इनको कॉन्फिडेंटली बात करनी भी आती है नहीं आती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लोगों के पास डिग्रीज होती हैं, MBA किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है,
बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट। तो सबसे पहले हमें क्या सिखाया जाता है, जब कैरेक्टर बिल्डिंग हो रही होती है एक इंडिविजुअल की, तो कहा जा रहा होता है कि जी आपने अपने कॉन्फिडेंस को पहले सामने रखा है। एग्जैक्टली। आपको कभी ऐसा सामना हुआ कि कहीं गई एंड यू नो ट्रेम्बलिंग और आपसे नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअली इस चीज़ में थोड़ी सी मैं लकी हूँ कि कहीं जाने से पहले मैंने बिल्डअप कर लिया कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब कॉन्फिडेंस नहीं था मैं कहीं जाना ही प्रेफर नहीं करती ठीक थी। है, उस सही। टाइम पे आई वाज वेरी नर्वस। सो या विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। हमें और भी गेस्ट ज्वाइन करेंगे। आज हम एजुकेशन पे बात करें और स्पोर्ट्स पे बात करें हैं। दोनों ऐसी फील्ड हैं जिनका ताल्लुक साथ साथ भी चला जाया जाता है, क्योंकि जब आप स्कूल लाइफ में होते हैं आप अपने स्पोर्ट्स में भी इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं और स्पोर्टी होना भी बहुत ज़रूरी है विद एजुकेशन ऑल्सो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।